8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न में है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में वित्तीय लेखों के अनुसार महात्मा ट्रेडिंग का शुद्ध लाभ 64,500 था और इसी अवधि में शुद्ध लाभ लागत पुस्तक में 86,460 दिखाया। मतलब कॉस्ट बुक में 86,460 रुपया का दिखाता है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अनुसार यानी फाइनेंशियल बुक के अनुसार 64,500 दिखाता है। और दोनों का जांच से निम्न तथ्य आया है सामने में, क्या सब उस पर देखिए। तो सबसे पहले तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिख लिया जाए। पार्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा आप लोग। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक जो दिया हुआ है वो 86,460 वर्किंग नोट के लिए यहां पर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइटम कौन सा आइटम है, कॉस्ट बुक में है कि नहीं और फाइनेंशियल बुक में है कि नहीं और क्या करना है इसको। ठीक है, चलिए 1 नंबर पॉइंट पर क्या है उस पर ध्यान दीजिए। कहता है कि वित्तीय पुस्तकों में आयकर का प्रावधान 20,000 किया गया है और आयकर कॉस्ट बुक में नहीं होता है। चलिए, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इनकम टैक्स कॉस्ट बुक में होता नहीं है और फाइनेंशियल बुक में 20,000। मतलब कि कॉस्ट बुक में नहीं है, तो 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे नॉट चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इन कॉस्ट बुक। तो कम को कम करना है, 20,000 को क्या करना है, घटाना है। उसके बाद है बैंक ब्याज क्रेडिट जो वित्तीय पुस्तकों में है 250। तो वित्तीय पुस्तक में 250 है और दूसरा नंबर है बैंक इंटरेस्ट। तो ये है आमदनी का आइटम। किसका आइटम, आमदनी का। कॉस्ट बुक में तो होता नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे 2 नंबर में कि नॉट रिकॉर्डेड ऑफ बैंक इंटरेस्ट इन कॉस्ट बुक। कितना रुपया, 250। इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, क्योंकि आमदनी का आइटम यदि कम है तो कम को जोड़ो। क्यों जोड़ो, ये सब बात पहले बता चुके हैं कि बैंक इंटरेस्ट आमदनी का आइटम है, कॉस्ट बुक में होता नहीं होने के कारण कॉस्ट बुक का लाभ कम होगा और उसको लेवल पर लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए। ठीक है, उसका फैक्ट्री ओवरहेड कम वसूल किए गए हैं 1,550 रुपया। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कम वसूल है। तो 3 नंबर पॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड। तो 3,000 रुपया किस में कम वसूल किया गया है। अब देखिए, कारखाना उपरी व्यय कम वसूल किए गए हैं 1,550। अब यहां पर आप ही सोचिए कि अब ये किस में कम वसूल किया गया है, ये सोचने वाली बात हो गया। 1 मिनट के लिए क्या, तो ये सोचिए कि जो वास्तविक व्यय होगा, जो फैक्ट्री ओवरहेड का वास्तविक व्यय होगा, पीएल में तो वो पक्का लिखा होगा। इसका मतलब जो कम वसूल किया गया वो कम वसूल किस में किया गया होगा, जिसमें अनुमानित होता है। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो 1,550 रुपया है वो इसमें कम वसूल है, इसमें 1,550 कम वसूल है। इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा, जो भी हो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन इसमें कम है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बुक में कम है, तो कम को कम करो। ये लिखेंगे क्या, अंडर चार्ज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट बुक 1,550 रुपया क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। वित्तीय लेखों में लगाया गया ह्रास 5600। एक मिनट, वित्तीय
लेखों में लगाया गया ह्रास 5600 है ना, हाँ, और लागत लेखों में वसूल ह्रास 6000। अब देखिए डिप्रिसिएशन दोनों में है, तो लागत लेखों में 6000 है ना, कॉस्ट बुक में 6000 और वित्तीय पुस्तक में 5600, यही ना है। 4 नंबर में डिप्रिसिएशन है ना। तो अब कॉस्ट बुक में क्या है, ज्यादा है, तो खर्चा का आइटम ज्यादा है, तो ज्यादा को जोड़। क्यों जोड़ो, तो जोड़ने इसलिए कि अगर इसमें 400 रुपया ज्यादा ह्रास दिखाया गया है, तो जब ये खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो लाभ को घटना स्वाभाविक है, तो लाभ हमारा घट गया होगा 400 से, तो उसको लेवल पर लाने के लिए जोड़ते हैं, इसीलिए जोड़ा जाता है। तो 4 नंबर में हो जाएगा ओवर चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन, ओवर चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन इन कॉस्ट बुक। 400 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे है प्रशासनिक ऊपरी व्यय अधिक लगाया गया 850। अब देखिए प्रशासनिक ऊपरी व्यय, फिर वही बात, प्रशासनिक ऊपरी व्यय जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें 850 ज्यादा लगाया गया। अब देखिए 800 ज्यादा लगाया गया, तो ज्यादा क्यों लगाया गया, जो वास्तविक खर्चा होगा वो तो पीएल में लिखा होगा, इसमें होता है अनुमानित, तो अनुमानित वरना कम ज्यादा हो जाता है गलती से, तो कॉस्ट बुक में अनुमानित होता है, तो इसमें ज्यादा लिखा गया, क्योंकि जो वास्तव में खर्चा हुआ होगा वो तो पीएल में लिखा होगा। तो 850 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट बुक में ज्यादा लिखा गया, तो ज्यादा लिखा गया, खर्चा ज्यादा लिखा गया, तो लाभ कम हो गया होगा। लेवल पर लाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखेंगे ओवर है ना, ओवर चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन कॉस्ट बुक, कितना 850। तो ये 850 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे क्या है, वित्तीय पुस्तकों में हानि, वित्तीय पुस्तकों में हानि कितना 2800 रुपया। तो अब देखिए वित्तीय पुस्तकों में हानि, तो 2800 रुपया इसमें लिखा गया है, इसमें नहीं लिखा गया है ना, लॉस इसमें नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, कम है तो कम को कम करो, 6 नंबर, तो इसमें तो है ही नहीं, कहा थे हम लोग, तो ये लॉस पर, तो लॉस में क्या है कि ये लॉस कॉस्ट बुक में लिखा ही नहीं गया है, तो क्या लिखेंगे, नॉट चार्ज ऑफ लॉस इन कॉस्ट बुक। कम मतलब नहीं है तो कम है, तो कम को क्या करो, कम करो, 2800 रुपया क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब ये 2800 इसमें नहीं लिखा गया कॉस्ट बुक में, उसके कारण इसका लाभ बढ़ गया होगा, अब बढ़ गया होगा तो लेवल पर लाने के लिए क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, घटा देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विनियोग पर ब्याज, जो लागत लेखों में नहीं लिखे गए 4000, विनियोग पर ब्याज इसमें लिखा गया है और इसमें नहीं लिखा गया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, तो कम है, आमदनी का आइटम है, तो क्या लिखेंगे, नॉट रिकॉर्डेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन कॉस्ट बुक। तो 4000 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर आगे आइटम है कि वित्तीय पुस्तकों में स्टोर एडजस्टमेंट 240 लिखा गया है, तो स्टोर एडजस्टमेंट जो है ये आमदनी का आइटम है, 8 में स्टोर एडजस्टमेंट, ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, आमदनी का आइटम है, कम है तो कम को जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, नॉट रिकॉर्डेड ऑफ स्टोर एडजस्टमेंट इन कॉस्ट बुक, इन 240 जोड़ देंगे। और फिर आगे है लास्ट आइटम कि वित्तीय पुस्तकों में स्टॉक की हानि 3350, वित्तीय पुस्तक में 3350 लॉस ऑन स्टॉक, लॉस ऑन स्टॉक, तो ये कॉस्ट बुक में नहीं लिखा गया लेकिन वित्तीय पुस्तक में लिखा गया है, तो ये खर्चा का आइटम है, तो कम को कम करेंगे,
3350 को कम करेंगे और लिखेंगे क्या कि नॉट चार्ज ऑफ लॉस ऑन स्टॉक, लॉस ऑन स्टॉक इन कॉस्ट बुक नहीं लिखा गया है, कम को कम कर देंगे। अब इसको जोड़ घटा करेंगे तो आपको निकल जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। अब आराम से इसका जोड़ घटाव कीजिए, देखिए क्या सब है। तो 86,460 ठीक है, प्लस 250 प्लस 4 8 1250 प्लस 1250 प्लस 4240 4240 ये हो गया। इसमें से घटाना है 3350, फिर घटाना है 2800 और फिर घटाना है 1550 और फिर घटाना है 20,000, यही ना 64,500 आया। इसमें कितना है प्रॉफिट एज पर 64,500 इसमें भी है। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक हमारा मिल गया। बात समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? नोट कर लीजिए। धन्यवाद।